ओम शांति। किसी शाम दो फकीर किसी गांव से गुजर रहे होते हैं और अचानक उसमें से एक फकीर कहता है, सुनो, मस्जिद में अजान हो रही है। वहां पर बहुत भीड़ होती है। वो बाजार का इलाका होता है। खरीद फरोख्त, लोग चिल्ला रहे हैं। बेचने वाले, खरीदने वाले, बहुत उनकी आवाजें हैं वहां पर। और जब इस तरह वो एक फकीर कहता है कि सुनो, मस्जिद की अजान हो रही है, तो दूसरा फकीर उससे कहता है कि इतनी आवाज में, इतनी शोरगुल में तुम्हें वो अजान की आवाज कैसे सुनाई दी? यहां तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, समझ नहीं आता है। इतना आवाज और इतनी भीड़ यहां पर है। तो वो दूसरा फकीर उससे कहता है, मैं तुम्हें एक प्रमाण देता हूं। और वो अपने खीसे से एक सिक्का निकालता है और उस बाजार में जहां भीड़ है वो सिक्का उछालता है। और जैसे ही सिक्के की आवाज होती है खन, और वो सिक्का नीचे गिरता है, तो इतने सारे लोग जो कि व्यस्त है, इतने सारे लोग जो कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सबका ध्यान उस सिक्के की ओर चला जाता है। सब लोग देखते हैं क्या गिरा, क्या गिरा, क्या गिरा। कोई कहता है सिक्का गिरा है, कोई कहता है कहां है, यहां है, वहां है। और सारे लोग सिक्के पर एकाग्र हो जाते हैं। तो ये दूसरा फकीर उस पहले फकीर से कहता है, देखा, इतनी आवाज, जहां कुछ भी सुनाई नहीं देता वहां पर भी लोगों ने सिक्के की आवाज सुन ली। अर्थात हर व्यक्ति वही सुन पाता है जो वो चाहता है। हर व्यक्ति वही करता है जहां उसका दिल हो। हर व्यक्ति वही जा रहा है जहां उसकी वासना उसे दौड़ा रही है। चाहे आवाज कितना भी हो, परंतु जिसको जो सुनना है वो सुन सकता है। चाहे परिस्थिति, वातावरण कैसा भी हो, परंतु अगर किसको कुछ करना है तो वो किसी भी परिस्थिति में वो कर सकता है। प्रश्न वातावरण का नहीं, प्रश्न चाह का है। प्रश्न परिस्थिति का नहीं, स्व की आतुरता, इच्छा, करने की ललक, उमंग, अभिप्सा कितनी है, इसका है। तो चाहे हम इस आवाज की दुनिया में रहे, परंतु चाह हो आवाज से परे जाने की। चाहे इस व्यक्त धाम में रहे, परंतु आवाज अव्यक्त की सुनना, सारा ध्यान उस अव्यक्त पर केंद्रित रखना, करना, ये लक्ष्य है। तो आज हम कर्म फिलॉसफी में जो पांचवी बात है वो आज देखेंगे। सबसे पहले देखा था पांडव भवन में कर्मगति के 12 गुह्यतम सूत्र। फिर एक दूसरी क्लास थी कर्म योग के 12 गुह्यतम सूत्र जो यहां कराई थी। फिर एक तीसरी थी कर्म भोग
योग के 12 गुह्यतम सूत्र, और आज सुबह पांडव भवन में हुई थी कर्म बंधन के 12 गुह्यतम सूत्र। आज हम यहां देखेंगे कर्मातीत के 12 गुह्यतम सूत्र। कर्मातीत एक ऐसा शब्द है कि जो भी ब्राह्मण जब भी ज्ञान में आता है, ये शब्द उसे सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, और वो जानने का प्रयत्न भी करता है। साकार मूल्यों में शब्द आते, कर्मातीत अभी कोई हुआ नहीं है, कर्मातीत तुम अंत में होंगे, ये तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था है, अभी नहीं है, कोई बना नहीं है। साकार में आता है अव्यक्त, कई सारी मुरलियां चली है, कर्मातीत कैसे बने। तो कर्मातीत वास्तव में यह अवस्था क्या है और कैसे इस अवस्था की अनुभूति हो। तीत अर्थात परे, वो अवस्था जहां पर व्यक्ति कर्म तो कर रहा है परंतु कर्म से परे है। एक तो ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है जब आत्मा सभी कर्मों से निवृत्त होकर परमधाम चली जाए, वो जो परमधाम की अवस्था है वो कर्मातीत अवस्था है। और इस परिभाषा के अनुसार ब्रह्मा बाबा भी अभी कर्मातीत नहीं बने, क्योंकि कर्मातीत की परिभाषा है आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर छोड़कर परमधाम चली जाए। ये एक परिभाषा है। कुछ और परिभाषा है कि जिसमें यहां रहते हुए भी कुछ बातें ऐसी आत्मा करे कि उसको उस अवस्था की अनुभूति यहीं पर हो। कुछ ऐसी सूक्ष्म बातें अनुभव की हो कि यहीं पर अनुभव हो कि मैं कर्मातीत स्थिति में स्थित हूं। तो कर्मातीत किसे कहेंगे? इस अवस्था को कैसे पाना है और इसके फायदे क्या है और हमारी इसके विषय में समझ कितनी है, इसकी हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, यदि वो 12 चीजें हैं तो सबसे पहली जो चीज है उसमें कर्मातीत अर्थात साक्षी भाव। कर्मातीत की प्रथम परिभाषा है साक्षी भाव। और इस साक्षी भाव का दिन भर में अभ्यास करना है। कैसे? दर्शक बनकर रहना और एक पर्दे पर दृश्य देखते रहना। सोने से पहले दिनचर्या का एक चित्र, सोने से पहले एक पर्दा जिसमें देखना कि ये उठना, ये सारे कार्य करना, इसमें जो कुछ हुआ इस पर्दे पर हुआ और मैं दर्शक हूं। दर्शक होने की अवस्था का अभ्यास बार बार कई बार करना, क्योंकि साक्षी स्थिति ऐसी चीज है कि इसे अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था कहा गया है और परिणाम कहा गया है सारी साधना का। परंतु हम परिणाम के रूप में नहीं, साधना के रूप में भी साक्षी स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने हैं, प्रयोग करने हैं साक्षी भाव के सारे दिनचर्या में। दिनचर्या की शुरुआत से पहले भी और दिनचर्या के बीच बीच में भी
और दिनचर्या की समाप्ति जब होती है तब भी अमृत वेला पूरा हुआ, साक्षी भाव का अभ्यास, साक्षी होकर देखना अब तक जो दिन बीते उसमें क्या हुआ और आज जो सामने दिन है उसमें क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, सब कुछ साक्षी होकर देखना। वो कौन सी चीज है जिन्होंने हृदय में जहर घोल दिया था, अगर वो बात, वो शब्द, वो वाक्य कानों में आज भी पड़े तो क्या वैसा ही जहर अंदर फिर फैल जाएगा? ऐसा क्या करे कि वो चिंगारी राख बन जाए? उसका अभ्यास अर्थात साक्षी भाव। तो ये जो डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। अमृत वेला हुआ, उसके बाद मुरली हुई, उसके बाद फिर दिन भर में कई बार बीच बीच में जहां बहुत हलचल हो रही है, सब कुछ उस दृश्य से बाहर हट जाना और देखना। तो यहां की कोई चीज प्रभावित नहीं करेगी, या ये सोचना कि मुझे कहीं पर भी इंटरफियर नहीं करना है, हस्तक्षेप कहीं नहीं करनी है कि इसमें मैं ये करूं, उसमें मैं वो करूं। साक्षी वो सूक्ष्म अवस्था है चेतना की कि जिसमें ये सारी चीजें इधर रह जाती है और हम दर्शक बन जाते हैं, स्पेक्टेटर, एक ऑब्जर्वर, दूर से सब कुछ देखने वाला। और दर्शक कैसे देखता है? जैसे कोई रामलीला चालू है और दर्शक बैठे हुए हैं, कैसे देखते हैं? कोई प्ले चालू है, कोई ड्रामा चालू है और हम देख रहे हैं। ये भान हमेशा रहता है कि मैं उसमें जो एक्टिंग हो रही है वो नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। परंतु इस ड्रामा में ये भी देखना है कि यहां मैं प्ले भी कर रहा हूं, पर साथ साथ मैं डिटैच भी हूं और दर्शक भी हूं। तो पूरी दिनचर्या में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं बहुत सारे। कोई परिस्थिति आई, बहुत ही खतरनाक परिस्थिति, डिस्टर्ब करने वाली परिस्थिति, उस परिस्थिति में अटैचमेंट हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे भी खुद को अलग करना और उस परिस्थिति को स्क्रीन में से देखना। जैसे कोई पत्रकार होता है, किसी घटना स्थल पर पहुंचता है, तो उसका लक्ष्य क्या होता है? एक तो जानकारी हासिल करना, क्योंकि उसको अखबार में छापना है। जैसे कहीं भूकंप हो गया, ठीक है, वो अपना कैमरा लेके पहुंचता है, उसका क्या लक्ष्य होता है कि पता कर लूं ये कौन सी जगह है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मर गए हैं, भूकंप की क्या गति थी और कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं, हानि कितनी हुई है, ये सारी चीजें उसको पता चाहिए। वो फटाफट साक्षी होकर सब कुछ अपना कर लेता है। अगर वो वहां जाए और खुद ही इन्वॉल्व हो जाए और खुद ही दुखी हो जाए उन लोगों के साथ, वो साक्षी नहीं रहा, वो अपने आप को थोड़ा अलग रखता है। उसी तरह दिनचर्या में, जीवन में जो घटनाएं घटती है उनको दर्शक बनकर देखने का अभ्यास। एक तो अपने जीवन की, दूसरा स्थूल अभ्यास है। कुछ स्थूल अभ्यास जैसे किसी स्थान पर बैठ जाना, किसी भी स्थान पर, और वहां बैठकर केवल देखना क्या हो रहा है आसपास, कुछ नहीं करना, केवल देखना। जैसे रास्ते के किनारे पर कोई खड़ा हो जाए और देखे ये रास्ता है, यहां पर खड़ा है,
और खड़ा होकर देख रहा है, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है। हम कर नहीं रहे कुछ, किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही किसी गाड़ी में बैठने का प्रयत्न कर रहे। गाड़ी आई, गाड़ी चली गई, गाड़ी आई, गाड़ी चली गई। ये स्थूल अभ्यास है साक्षी का सेकंड। तीसरा अभ्यास है, जैसे मन एक वृक्ष है और विचार पक्षी है। मन क्या है? एक वृक्ष है और विचार पक्षी है। पक्षी आ रहे हैं, झाड़ पर बैठ रहे और जा रहे हैं। किसी भी पक्षी के साथ लगाव नहीं, किसी भी पक्षी को पकड़ के नहीं रखना। अच्छे आ रहे आने दो, जा रहे जाने दो, बुरे आ रहे आने दो, बुरे जा रहे जाने दो। कहीं को किसी को भी पकड़ने का अभ्यास नहीं कर रहे। और ये अगर एक्सपेरिमेंट के रूप में करें तो 15 मिनट केवल बैठकर आंखें बंद कर कर यह अभ्यास किया जा सकता है, या आंखें खोलकर भी केवल देखना, करना कुछ भी नहीं। फॉलो द थॉट्स। विचार कहां तक जा सकते हैं उनको फॉलो करना, पीछे पीछे उनके। एक व्यक्ति है ना, जासूस, उसको कहा है किसी और पर जासूसी करनी है, तो उसके पीछे पीछे जाता है, देखता है कहां जाता है, क्या किया। उसी तरह विचारों की जासूसी करनी है, कुछ करना नहीं, उसको जो करना है करने दो, पीछे पीछे देखना है। वो वहां से जाता है तो चुपके से दीवार से देखना है कहां गया। पीछे 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 पीछे, फॉलो द थॉट्स। थॉट्स को फॉलो करना। देखे तो कहां जाते हैं ये, देखे तो सबसे गहरी कौन सी इच्छा है, देखे तो कि बाहर तो योगी है और तपस्वी है, परंतु अंदर भोग की कितनी लालसा है उसमें अब भी। सुबह की मुरली है आज। किए हुए पाप धारणा नहीं होने देते, किए हुए विकर्म धारणा नहीं होने देते। पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। 4 दिन पहले एक मुरली में था, पास्ट के विकर्म क्या करते हैं? रुकावट डालते हैं, धारणा होने नहीं देते। बड़ा गुह्य राज बता दिया आज, सब पता है, धारणा करनी चाहिए। और सारे प्रयत्न भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, पर पाप इतने अधिक है, जन्मांतर का बोझा है आत्मा पर कि धारणा होने नहीं देते। अगर यदि कोई कहे बाबा मैं 75% याद में हूं, तो बाप क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। अरे जो सबसे आगे है वही कहता है मैं भूल जाता हूं। रात को जागकर भी याद करो। वैसे भी तो बहुत सो लिया, अभी जागने का समय है। तो तीसरा अभ्यास, मन क्या है? वृक्ष, विचार पक्षी। चौथा अभ्यास साक्षी भाव का। जैसे कोई तालाब है, तालाब के पास मैं बैठा हूं, एक कंकड़ लिया और फेंक दिया। क्या हो रहा है? तरंगे उठ रही है। वैसे मन भी तालाब है, विचारों के कंकड़ पत्थर पड़ रहे हैं, और जो निर्माण हो रही है वो है वृत्तियां, वृत्ताकार, वर्तुल, ऑर्बिट, सर्कल। उसको भी देखना है कि मन क्या है? तालाब है जिसमें विचार गिर रहे हैं, और वो लहरें जो उठ रही है
वो कितनी है, कैसी है, और कौन सा विचार बहुत जबरदस्त लहरों को निर्माण करता है और कौन से हल्के विचार है। वासना क्या करती है और प्रभु प्रेम के संकल्प क्या करते हैं। साक्षी देखना, केवल देखना, यही साक्षी भाव है। ये देखते देखते ही वो जो तृष्णाएं है, वो जो उनका फोर्स है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम उससे भागते हैं। क्योंकि जब वो आई थी लास्ट टाइम, वो तीव्र इच्छा सब कुछ हिला दिया था, और अब उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहते, उससे दूर भागते। परंतु उसको भी देखना, ये साक्षी भाव है। एक बड़ा साक्षी भाव है जो सृष्टि चक्र है, उसको देखना, या फिर इस घड़ी को देखना। स्थूल रूप में घड़ी को देखकर साक्षी भाव का अभ्यास। घड़ी को देखते देखते 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे, अभी 5 मिनट बाकी है 12 बजने को। सृष्टि का संगम युग। इस घड़ी में साक्षी भाव को लाना। तो छोटे 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 एक्सपेरिमेंट्स, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप के, साक्षी भाव के दिन भर चलते रहे। नहीं तो कर्म खींच लेते हैं, बांध देते हैं, आकर्षण और प्रभाव में लाते हैं, और फिर उस अनुसार सुख दुख का अनुभव होते रहता है। तो कर्मातीत के 12 गुह्यतम सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है कर्मातीत अर्थात साक्षी भाव। उसमें ये सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स दिन भर में करने रहने। कभी ना, कभी तो घड़ी, तो कभी तालाब, तो कभी झाड़, तो कभी रोड, तो कभी अपनी ही दिनचर्या। साक्षी होकर देखना, देखना, दर्शक बनना, म्यूट स्पेक्टेटर। जैसे रामायण में श्री राम जब वाल्मीकि के आश्रम में है बचपन में, तो राम वाल्मीकि से पूछते हैं, ये साक्षी भाव क्या है, मुझे बताइए। वशिष्ठ के आश्रम में, नॉट वाल्मीकि, वशिष्ठ। तो वशिष्ठ उनको कहते हैं, मैं तुम्हें अनुभव कराता हूं राम, आओ इधर। तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वशिष्ठ सामने है, राम को बुलाते हैं, और योग शक्ति से वो सूक्ष्म शरीर दोनों धारण करते हैं और ऊपर जाते हैं, और ऊपर बैठ जाते हैं, और ऊपर से वशिष्ठ राम को समझाते हैं। योग वशिष्ठ में इसका वर्णन है, और कहते हैं कि राम देखो, ये संसार जो मुरलियों में आता है ये बना ही नहीं है, मिथ्या है, ये जो देखो। वशिष्ठ राम से कहते हैं, देखो वो वशिष्ठ कैसा बैठा है, समझता है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, और कैसे अपने ज्ञान का सिक्का जमा रहा है उन पर जो उसके सामने बैठे हैं। उसके अहंकार को तो देखो। वशिष्ठ ऊपर से अपने को ही दिखा के राम को समझाता है कि वो समझता है, वो सब जानता है, और जो सामने बैठे हैं वो सोचते हैं कि हम इससे सब जान लेंगे। बस यही माया है। सब कुछ साक्षी होके देख लेना, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी इच्छाएं, तृष्णाओं को, वासनाओं को, विचारों को, भाव को, भावनाओं को, पास्ट को, फ्यूचर को, संबंधों को। संबंधों में जो हलचल है, संबंधों में जो दर्द है, जो दुख है,
जो मनमुटाव है, मलिनता है, इन सबको साक्षी अर्थात न्यूट्रल। साक्षी ये जज नहीं करता ये अच्छा है ये बुरा है, ये साक्षी अवस्था नहीं है। साक्षी अर्थात अब भगवान का इतना बड़ा यज्ञ, वो किस रीति से साक्षी होकर बैठा है। सोचो, बाबा से मिलने 25,000 लोग आए नीचे। पुरानी कोई बात ले लो 2 साल पहले, और बाबा आने वाले हैं, और बाबा समय पे आते ही नहीं। तो उसको ये सोचता है वो, इतने लोग मुझसे मिलने आए, मैं नहीं गया। कुछ नहीं सोचता है, साक्षी है। उसका साक्षी भाव परम है। तो इतना साक्षी भाव के लिए एक है बड़ा साक्षी भाव, एक है छोटा साक्षी भाव, टुकड़ा टुकड़ा वाला साक्षी भाव। तो छोटे छोटे साक्षी भाव का अभ्यास करना है। गए, देखना क्या हो रहा है। किसी को करेक्शन देने का कोई प्रयत्न नहीं, किसी को कुछ बताने का कोई प्रयत्न नहीं, केवल देखना, साक्षी होकर। ये नहीं कि इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा क्यों करता है, ये गलत है, ये सही है, ये पक्षपात है, ये अन्याय है, ये न्याय है। ऐसा भी होता है क्या, वैसा भी होता है क्या? कुछ भी नहीं, साक्षी। तो कर्मातीत की सबसे पहली परिभाषा है साक्षी भाव। इस साक्षी भाव को अपने अंदर लाना है। दूसरी परिभाषा या दूसरा गुह्यतम सूत्र, साक्षी भाव अर्थात उपराम स्थिति। साक्षी भाव अर्थात उपराम, बहुत ऊपर, उपराम, ऊपर से बैठकर नीचे देखना। इस उपराम के भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। पहले छोटे एक्सपेरिमेंट, फिर बड़ा वाला उपराम। जैसे साक्षी एक बड़ा साक्षी है, एक छोटा साक्षी है, उसी तरह एक उपराम है एकदम बड़ा। उपराम हो जाना बिल्कुल, अभी बस काम हो गया पूरा, तुम लोग करो, हम तो हमारी स्टेज ये सब करने की नहीं है, हम इससे परे निकल गए। तो एक छोटा उपराम, उसकी भी स्थूल अभ्यास। और स्थूल अभ्यास है किसी पहाड़ी पर जाकर बैठना और वहां से स्थूल में, और वहां से नीचे का दृश्य देखना। जैसे नकी के इर्द गिर्द जो पहाड़ी है उसके ऊपर जाकर बैठ गए और नीचे देखना, पूरा नकी लेक दिखाई दे रहा है। ऊपर से नीचे देखना, एक तो ये। दूसरा छत पर जाकर देखना लोग क्या कर रहे हैं। कोई गाड़ी पार्क कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, किसी की नहीं चल रही है, कोई किधर जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। हम किसी को नहीं कह रहे रुको मैं आता हूं, किसी को कुछ नहीं कह रहे, जो कर रहा है उसको करने देना, परंतु हम ऊंचाई में जाए, स्थूल ऊंचाई में जाकर इन चीजों का पहले अभ्यास, ताकि फिर बड़ी ऊंचाइयों का अभ्यास पता चले। पहले स्थूल ऊंचाई, तो छत पे जाना, पहाड़ पर जाना, और कहां जाएंगे, टावर कहां पर है, टावर पर जाना, और कहां जाएंगे, ऊंचाई कहां है, स्थूल रोज ऐसी जगह चाहिए जहां रोज जा सके, वो जगह बताओ, और जो बहुत सहज हो। बाबा पहाड़ी, अनादरा, बहुत सारी जगह है। अपनी जगह खुद ढूंढनी है जहां पर रोज खड़े होकर नीचे दिखाई दे चीजें और हम ऊपर हो। स्थूल, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म का अभ्यास। स्थूल में क्या क्या होता है पहले उसका अनुभव, फिर सूक्ष्म का अनुभव।
तो ये उपराम स्थिति के लिए बहुत आवश्यक है कि कैसे ऊपर बैठकर हम देखें कि देखो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे है। जैसे भगवान देखता है वैसे हम भी देखें। और अभी जब बाबा आएंगे 30 तारीख, बाबा देखना कैसे साक्षी होकर सबको देखता है। क्या करता है बाबा? साक्षी होकर, इतनी बड़ी सभा है, सबको साक्षी होकर देख रहा है। हमें क्या करना है? उसको साक्षी होकर देखना है। ये भी एक अभ्यास है। वो यहां बैठा है और यहां बैठ के सारों को साक्षी होकर देख रहा है। हम यहां बैठकर उसको साक्षी होकर देखना है कि वो साक्षी होकर कैसे देखता है। ये अच्छा अभ्यास है ना? वो क्या देखता है, वो कैसे देखता है, वो क्या अनुभव करता है, उसको क्या लगता होगा, दृष्टि कैसे देता है, बोलता कैसे है, सब कुछ। तो भगवान को भी साक्षी होकर देखना। और यहां पे हमने बात बताई थी उपराम, तो ऊपर कहीं पर भी छत पर चले जाके किसी भी खिड़की से नीचे झांक कर देखना और रुकना, और ये छोटे 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 एक्सपेरिमेंट्स करना। एक तो स्थूल, फिर है सूक्ष्म। सूक्ष्म में सूक्ष्म वतन से, सूक्ष्म में परम धाम से नीचे देखना, सूक्ष्म में आकाश से, सूक्ष्म में मैं फरिश्ता पहाड़ी पर और वहां से सब कुछ देख रहा हूं। ये भी एक्सपेरिमेंट्स। तो कर्मातीत वो अवस्था है। एक तो कर्मातीत जो बताए 2-3 परिभाषा में, परमधाम की स्थिति, परंतु ये जो कर्मातीत अवस्था है वो यहां की स्थिति है। अभी इस तन में, इस संगम युगी इस तन में बैठकर ये अनुभव करना है। तो पहला बताया साक्षी, दूसरा बताया उपराम, तीसरा है अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो हम बताने वाले हैं जो आपने नहीं सुना है। सभी ने सारे शब्द सुन रखे हैं और ये रोज के शब्द है, परंतु इसका अनुभव कितना है। अचल अर्थात जो हिलेना, अडोल अर्थात जो डोलेना, निर्विघ्न अर्थात विघ्न है परंतु अनुभव नहीं हो रहे, ये विघ्न है। ऐसी स्थिति यहां हो, इसका नाम है कर्मातीत। ये जानना जरूरी है कि कौन मुझे सबसे ज्यादा हिलाता है, किसके वजह से सबसे ज्यादा मैं डोलता हूं। और जब मैं डोलने की बात चल रही है अर्थात मेरी स्थिति, जरूर कुछ तो है, कोई प्रलोभन, कोई आकर्षण, कोई व्यक्ति, कोई संबंध, या फिर कोई पुरानी याद। पास्ट से डिटैच होना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आज कहा ना, पास्ट के कर्म विकर्म तुम्हें धारणा करने नहीं देते। उससे भी ज्यादा उनकी यादें, वो तो जो कर्म किया था वो कर लिया, परंतु उनकी यादें अब भी है। वो यादें छोड़ती नहीं है, पीछे पकड़ के रखती है। पास्ट को भी साक्षी होकर देखना ताकि वो यादों का फोर्स कम हो जाए। हम उसको देखते नहीं है। देखते अर्थात तब देखते हैं इमरजेंसी में अपने आप आती है, गिरा के चली जाती है। परंतु रोज ही उनको देखना, अपने पास्ट को, कितना भी विकराल हो, कितना भी खतरनाक हो, परंतु उसको आंखों में आंखें डालकर देखना, तो वो भयभीत हो जाएगा, भाग जाएगा। इसके लिए अचल स्थिति तो तब आएगी, केवल नारे लगाने से तो होगा नहीं। मैं अचल आत्मा हूं, अडोल आत्मा हूं, निर्विघ्न आत्मा हूं, यह भी महत्वपूर्ण है, परंतु काम करना पड़ेगा उसके ऊपर।
डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टेबल कैसे रहा जाए। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है शरीर की बीमारी, अचानक बीमार हो जाना, हिल जाती है आत्मा, सारा ज्ञान योग एक तरफ छूट जाता है। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है तो सब ठीक है, जैसे थोड़ी सी भी बीमारी आई हिल गई, क्योंकि शरीर से इतना ज्यादा लगाव है, उसकी थोड़ी सी भी पीड़ा सहन नहीं कर सकते। एक तो ये है जो हिला देता है पूरा, बड़े बड़े योगी हिल जाते हैं इससे, इसके लिए इसकी भी तैयारी आंतरिक होनी चाहिए। धन की कमी हिला देता है, संबंध बहुत ज्यादा कड़वाहट, जहरीले संबंध हो गए, वो भी हिलाते हैं। निंदा हिलाती है, ग्लानि हिलाती है आत्मा। ऐसी चीजें खुद ही निकालनी है कि मुझे हिलाने वाली कौन सी चीज है, और उससे बचने के लिए मैं क्या करूं। कुछ नेगेटिव संकल्प की भी यहां आवश्यकता है। कर्मातीत एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर कुछ अलग प्रकार के संकल्प भी चाहिए, वैराग वाली, जैसे आई डोंट केयर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आग लगने दो बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। ये भी अडोल रखने के लिए काम की चीज है। चिकना घड़ा होने दो, जो गिर रहा है होने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो होगा वो होगा। ऐसे भी कुछ संकल्प चाहिए इस तरह के। पॉजिटिव तो बहुत है, पर ये भी चाहिए जो थोड़ा सा अडोल बना देते हैं, पावरफुल कर देते हैं हमको। नहीं तो हिलाने वाली इतनी चीजें हैं, दोनों चीजों से काम लेना है। ये हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कई बार हो चुका है, नया कुछ भी नहीं है। ये कोई नई बात है क्या? हमेशा ही ऐसा हुआ है, इसमें मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता भी है तो दिखाना नहीं कि पड़ रहा है, ढोंग ये करना कि कुछ नहीं हुआ है। बहुत काम आएगा ये भी अडोलता के लिए। और जो ये दिखाते हैं कि हमको बहुत प्रभाव पड़ गया, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, वो और ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो ये दिखाते हैं कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक करने वाले अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये तीसरी चीज है, कर्मातीत अर्थात साक्षी, कर्मातीत अर्थात उपराम, और कर्मातीत अर्थात अचल अडोल निर्विघ्न। चौथा, कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन मुक्त। कर्म बंधन न बन जाए। आज सुबह विस्तार से चर्चा हुई थी पांडव भवन में। कर्म को कौन बंधन क्रिएट करता है? अज्ञान, आसक्ति, अपेक्षाएं, आदतें, बहुत सारी चीजें, प्रमाद, आलस, वासना, स्वार्थ, नेगेटिविटी, भय, बंधन क्रिएट करते हैं। फल की कामना है, नाम मान शान की कामना, ये सब बंधन क्रिएट करते हैं। देखना है मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे इस कर्म में बांधने वाली कौन सी चीज है। जो चीज मुझे बांधती है उस पर मुझे काम करना है। जैसे कोई सेवा की, तुरंत इच्छा है कि उसका विस्तार करे और उसके बारे में बहुत बताया जाए। सेवा की बहुत अच्छे कर्म है, परंतु ये इच्छा कि उसका मैं विस्तार करूं, ये बंधन है। बताऊं उसके विषय में, ये बंधन है। और वहां आत्मा बन जाती है बहुत अच्छा, परंतु वो भी हीरे की डाली है और सोने की जंजीरें है जो बांध देती है। सतो गुनी कर्म, सतो भी आत्मा को बांधता है, इसके लिए इससे भी परे। तो
कर्म बंधन मुक्त अवस्था। कर्म करते जाना, सेवाएं करते जाना, पर उसका कोई क्या ना हो वर्णन। और वर्णन करना ही पड़ा तो कोई कहे बताओ अपनी सेवाओं का वर्णन करो, क्या सेवा करके आए हो, तो क्या करेंगे? अच्छी सेवा की। और क्या कहेंगे? बोलेंगे विस्तार से बताओ। अच्छी से काम नहीं होगा, आधा घंटा टाइम है, आधा घंटे में बताओ तुम्हारी सेवा। कहीं जाके आए ना, बताओ क्या किया। हाँ, बाबा ने ये कराया, बाबा ने वो कराया, ये अच्छा है। और क्या कहेंगे? जिससे थोड़ा वो जो है ना, ये ना लगे ये बड़ा अहंकारी है। अपनी अहंकार की सुरक्षा कैसे करेंगे? अहंकार तो है, अहंकार दुख है बहुत। तो ये कहना अच्छा है कि बाबा ने ये कराया, बाबा ने वो कराया। और क्या करेंगे? कराने वाला करा रहा था, हम तो बस कुछ नहीं, हम निमित्त थे, करके आ गए। और क्या कहेंगे? करण करावनार बाबा है। और भाग्य मिला सेवा करने का, अच्छा है भाग्य मिला। अभी पांडव भवन में कहीं एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे भाई है, तो वो भाई उस दिन अनुभव सुना रहे थे कि पहले, बहुत पहले उस डिपार्टमेंट में हम 2 ही लोग थे, 2 लोग मिलके पूरा बहुत सारी सेवाएं करते थे। और अभी ढेर सारे हैं। तो उस समय दादी के पास एक बार बात गई कि यहाँ 2 ही लोग हैं, काम बहुत है। तो दादी ने कहा आपके पास और भाई को लाए, चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा था दादी हमारा भाग्य बढ़ जाएगा, 2 ही ठीक है। बहुत काम है पर ठीक है, कम हो जाएगा, 10 लोगों में बढ़ जाएगा ना भाग्य, 2 ही ठीक है। तो क्या कहेंगे? बाबा ने कराई, बाबा कराने वाला है, और हमारा भाग्य बन रहा है, और हम निमित्त है। आज ड्रामा में था, अच्छा ये भी कहते ना, ड्रामा को भी बीच में घसीट के लाना, ये ड्रामा में सेवा थी, बस अब क्या करें। और क्या कहेंगे? जिनकी सेवा की उनके भी हिसाब किताब थे ना, हमसे चुपतू हुए ना। ऐसे थोड़ी ना 7 दिन का कोर्स कराया किसी को, वो हमारे लिए रुकी थी, मेरे लिए रुकी थी वो, इसलिए कराना पड़ा। और दूसरी एक बात, वो उनका अपना ही भाग्य है, वो खुद ही वर्षे के अधिकारी है, इसमें तुम्हारा कोई खास रोल नहीं है। तुम नहीं करते तो कोई और जाता। और शेयर मिल जाएगा तुमको। और क्या सोचेंगे? जिस पे कर्म बंधन ना हो। अभी अभी किचन में गए, दिन भर सेवाएं की, किसी ने कहा बताओ अपनी सेवाओं का वर्णन करो, क्या बताएंगे? नंबर बताएंगे, 40 रोटियां, 50 रोटियां, तो क्या करेंगे? इतनी सब्जी थी, ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया, क्या बताएंगे? बाबा ने सेवा कराई, ये भी एक है, बाबा ने आज मुझसे ये सेवा करवाई। और क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल शब्द क्या कहेंगे बोलते समय? प्रभाकर भाई क्या कहेंगे? हमने तो कुछ किया ही नहीं, सबने बाबा ने करा दिया, बाबा ने। और तो कर्म ऐसे कि जो बंधन ना क्रिएट करे। स्वार्थ हटा दो, भय हटा दो, निगेटिविटी है बहुत, वो भी बंधन है। आलस अलबेलेपन से किए जाते हैं, वो भी बंधन है। कर्म में भय से, आलस अलबेलेपन से, अज्ञान से, आसक्ति से, अपेक्षाएं बहुत है। हमने सेवाएं की, भोजन बनाया, इच्छा है कि कोई आके कहे किसने बनाया, पूछे इतना टेस्टी कौन है वो बनाने वाला, कहां से सीखा? बाबा ने सिखाया, ऐसे बोलना। अच्छा ठीक है, बाबा ने सिखा दिया, हमको भी सिखा दो। बोलो बाबा के पास जाओ। तो जब तक पूछा ना जा, पहले वर्णन नहीं करे, खुद ही अपना बखान नहीं करे अपने मुख से, अपनी महानता का। पूछे जाए तो ही बोलना, एक। दूसरा, अगर बोलना भी पड़े तो उसमें मैं शब्द ना आए। कौन सा शब्द आए? हम। आज बाबा ने हमसे ये सेवा करवाई, हम ये सेवा करके आए, हम में बड़ा
सुरक्षा कवच जैसा है हम। मैं में बड़ा खतरा है। हाँ, वर्णन पर मैं के आधार से चालू नहीं करना। मैं आज वहां गया तो मैंने ये किया, मैं वहां गया तो वहां 40 आत्माएं थी, एक एक को कोर्स करा दिया। फिर अभी मैंने जिनका कोर्स कराया था वो तो सेंटर संभाल रहे हैं। मैंने जिनका कोर्स कराया था वो कुमार ऐसे अनन्य कुमार है, पूरा सेंटर उनके ऊपर आधारित है। कोई एक माता, इधर ज्ञान सरोवर की बात है शायद, हाँ ज्ञान सरोवर में कभी किसी ने शायद गीत गाने को बोल दिया स्टेज पर, तो वो 1 साल तक वर्णन करती रही कि मैंने ज्ञान सरोवर में स्टेज पर गीत गाया। अरे किसको याद है तुमने गीत गाया? गाया होगा गीत। वहां से निकले बाहर सब भूल चुके हैं। हम सोचते हैं हमारी जो चीजें बहुत ही लोग याद रख रहे, सब अपने दुख दर्द में डूबे हुए हैं संसार में। किसको लेना देना है तुमसे? तुमने क्या किया, क्या बोला, क्या गाया, अच्छी सेवा की, अपने लिए किया, फुल स्टॉप। दूसरों को क्या करना है तुमसे? एक मुरली में आया था, संसार में सब अपने दुख दर्द में डूबे हुए हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हर एक की हिस्ट्री अपनी अपनी है। कल की मुरली में था ना, हर एक की लाइफ हिस्ट्री, जीवन कहानी अपनी अपनी है। सब अपने अपनी अलग अलग हिस्ट्री में जी रहे हैं। तो कर्म बंधन मुक्त। कर्म करना है, बंधन नहीं क्रिएट कर देना है। कर्म करना और उसका वर्णन करना फिर बहुत है। एक तो वर्णन, कर्म करना और फिर उसकी चर्चा करना आपस में, तुमने क्या किया, हमने क्या किया। कर्म करना और फिर उसका डिजिटल एक्सपांशन करना। डिजिटल एक्सपांशन कैसे? फोटो खींचना, एक जगह गए, फोटो सेवा की, फोटो खींचे और फिर दूसरों को भेजना 50 फोटो अपनी सेवाओं की। देखो ये तुम्हारी सजा है, मेरे फोटो देखो। बेचारा, अरे कैसा अत्याचार उसके साथ। पहले तो हम उसको ये जतला रहे हैं कि तुमको ईर्ष्या होनी चाहिए थोड़ी, देखो मैं थोड़ा आगे हूं, एक क्रिएट कर रहे हो। मैं इस स्थान पर जाके आया, तुम उस स्थान पर तो कभी देखा भी नहीं होगी तुमने वो स्थान। और उसको सजा, देखो हमने ये किया। उसने पूछा नहीं मांगा, हम भेज रहे जबरदस्ती। तो ये सेवाओं का इस तरह का एक्सपांशन, डिजिटल एक्सपांशन, विस्तार डिजिटल आवश्यक नहीं है। हाँ कोई मांगता है तो ठीक है, दे दो। खुद होके कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो बंधन हो जाएगा। तो कर्म बंधन मुक्त। उसके बाद में है कर्मातीत, अर्थात 5वां न्यारी अवस्था। कर्मातीत अर्थात डिटैच्ड। चाहे कितना भी अच्छी सेवा करो, कितना भी कुछ करो, वो सेवा होते ही क्या हो जाना है? डिटैच हो जाना है, उससे अलग हो जाना है। इतना अलग हो जाना है कि किसी को ये ना पता चले कि ये भी वही है करने वाला। इतना उससे डिटैच हो जाना। जैसे वो पार्ट पूरा हुआ, प्ले पूरा हुआ, जैसे कृष्ण के जीवन में कैसे दिखाते हैं। अभी गोपियों के साथ है, ठीक है, सारा बचपन उनके साथ गुजारा। जब जाने की बारी आई मथुरा, ऐसे छोड़ दिया जैसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में कोई वर्णन ही नहीं है उसमें, वो कभी उनके पास गया, कोई लेना देना नहीं, धक से छोड़ दिया, एकदम डिटैच्ड। ना ही उसके बाद कभी वो बांसुरी हाथ में ली, बांसुरी से भी अटैचमेंट चला गया, इतना डिटैच्ड। अभी अभी गए किसी डिपार्टमेंट में सेवा की, काम पूरा हुआ, डिटैच्ड। अभी अभी गए मधुबन में गए, काम पूरा हुआ, डिटैच्ड। अभी अभी किसी की सेवा केंद्र में रहे, जैसे कोई कुमार है या कोई बहन है, एक केंद्र में है या किसी डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट चेंज, कोई वर्णन नहीं, उधर का उधर, इधर का नया, डिटैच्ड। डिटैचमेंट कर्मातीत स्थिति है।
और इस डिटैचमेंट के बीच छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, एक है बड़ा डिटैचमेंट और एक है टुकड़ा टुकड़ा डिटैचमेंट, छोटा छोटा डिटैचमेंट। जैसे अभी क्लास में है, क्लास पूरी हुई, यहां से गए, फुल स्टॉप, इससे भी डिटैच्ड। जो मेन मेन चीजें हैं, जो हमको ठीक लगी उतना ले लो, बाकी सब छोड़ दो। ज्ञान को ले लो, वो जो सांस थे, वो जो बोलने वाला था, उसको हटा दो। छिलके बाहर, केला अंदर। नहीं तो व्यक्ति में अटैचमेंट हो जाएगा, वो भी खतरनाक है। अटैचमेंट केवल ज्ञान से हो, सुनाने वाले से नहीं। क्योंकि सुनाने वाले की अगर कोई कमी पता चल जाए तो फिर ज्ञान से भी वैराग आ जाएगा। और जिसके प्रति बहुत सम्मान है, उससे तो दूर ही रहना हमेशा। जो लगता है आदर्श है, उससे हमेशा दूर रहना, क्योंकि उसके नजदीक जाते ही क्या होगी? फैमिलियरिटी, फिर उसके अवगुण, फिर उसके प्रति जो सम्मान है वो कम होने लगेगा। और वास्तव में सम्मान उस धारणा मूर्त के प्रति है जो उस व्यक्ति में है, और वो सम्मान कायम रहे। उसके समीप जाकर उसके एक दो अवगुणों को देखकर हमारी अपना ही उसमें नुकसान है, क्योंकि उसको आदर्श समझकर हम चल रहे थे और उसमें भी देखा ये सभी है जो हमें भी है। कुमार सेवा केंद्र पर जाते हैं, सेंटर पर बहनें देवियां दिखती है शुरुआत में, वही जो मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है। 6 मास के बाद फिर उनके अवगुण भी पता चलने लगते हैं। उनको लगता है इनमें तो वही है जो मुझ में है, सम्मान कम हो जाता है। फिर किसी भी संबंध में जहां जहां क्लोजनेस आएगी, सम्मान कम हो जाएगा। बार बार मिलना अगर चालू हो गया व्यक्ति से तो वो एकदम ही कम हो जाएगा। इसके लिए बहुत कम मिलना, कम फोन करना, कम बात करना और दूरी रखना, तो वो जो रिस्पेक्ट है उस व्यक्ति के प्रति वो रहेगा। अव्यक्त बाप दादा रोज ही यहां आ जाए, सपोज सुबह 6 बजे से लेकर रात तक, बोलो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके भी अवगुण देखने चालू हो जाएंगे। बाबा आप ये जरा, ये ठीक है वो मुरली के टाइम पे धीरे बोलते, पर ऐसे दिनचर्या में तो फास्ट बोलो, हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है आपका सुनने के लिए। ऐसा हो जाएगा सब उल्टा पुल्टा। इसके लिए वो जो कर रहा है सही है, ऐसा ही करना चाहिए। नहीं तो एक एक माता तो बाबा को पकड़ के अपने घर में ले जाएगी, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, ये ठीक, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, बेटे को ठीक करो, पति को ठीक करो। और कुमार अपने घर कमरे में ले जाएंगे, बाबा मेरी प्यूरिटी का कुछ करो। तो कर्मातीत अर्थात न्यारा, डिटैच्ड। दूसरा, छठवा, कर्मातीत अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ये 3 परिभाषा कर्मातीत की परिभाषा है, जिसमें अधिक से अधिक अभ्यास किसका हो? अशरीरी स्थिति का, अदेही स्थिति का, निर्विकार का अनुभव। दिन कैसा रहा? क्रोध आया, चिड़चिड़ापन आया, विकार आए कि एकदम निर्विकारी स्थिति थी? अहंकार कहां कहां है? अहंकार तो एक ऐसी चीज है कि अहंकार के सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप को हर दिन हमें नित्य नए पता चलते, और इतने भरे हैं अंदर, बहुत ज्यादा। तो ये तीनों भी कर्मातीत की परिभाषा है। अगली परिभाषा कर्मातीत अर्थात निर्लेप।
आत्मा को लेपछेप नहीं लगता कि लगता है? लगता है, परंतु हमारा समान है कि मुझ आत्मा को कोई लेपछेप नहीं लगता। आत्मा अभिमानी स्थिति अर्थात कोई लेपछेप नहीं। आत्मा को लेपछेप लगता है, परंतु मुझ आत्मा को कोई लेपछेप नहीं लगता। मैं आत्मा निर्लेप हूं, अलिप्त हूं, कोई भी लिप्त नहीं कर सकता मुझे। जैसे कमल का पत्ता, वैसे मैं हूं, इंटैक्ट एज अ लोटस। इसका भी एक चेकिंग है कि कौन कौन सी चीजें, इसको दूसरे शब्द में कहेंगे नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, कोई लेपछेप नहीं। जैसे कि निष्ठुर हो गए, कठोर हृदय, एक रीति से। पर यह संसार की परिभाषा। हृदय तो अंदर बहुत कोमल है, पर इन सब चीजों के लिए कोमल नहीं है। कोई रो रहा है तो हम भी रोने लगे, कोई मर गया तो हम बैठ के रोने ही लगे उसके लिए। वो बाइबल में दिखाया है, जीसस क्राइस्ट उस पीटर से कहता है चलो मेरे साथ। पहली बार मिलता है, एक एक शिष्य को चुन रहा है वो, कहीं कहां जाता है, कहीं कहां जाता है। कोई खड़े हैं 2 व्यक्ति, उनको कहता है मेरे पीछे आ जाओ, और वो चले जाते हैं। कोई कुछ सामान बेच रहा है, उसकी आंखों में देखता है, वो कहता है मुझे पहचाना? वो कहता है यस लॉर्ड फॉलो मी, वो उसके पीछे आ जाता है। एक दूसरा आता है, उसको कहता है पहचाना मुझे? वो कहता है नहीं। वो कहता है याद करो, कुछ दिन पहले तुम एक पेड़ के पास प्रार्थना कर रहे थे, तब तुम्हें एक प्रकाश दिखा था? वो कहता है हाँ, और उसकी आंखों में देखता है वही प्रकाश, फॉलो मी, और उसके पीछे आ जाता है। एक एक शिष्य को ऐसे चुनता है वो। जहां जहां जाता है उनको स्मृतियां जाकर उठती है कि यही वो हमारा है पुराना गुरु। तो पीटर से पूछता है चलो मेरे साथ। तो वो पीटर मछुआरा होता है, मच्छी बेच रहा होता है, वह मच्छी पकड़ रहा होता है। वो कहता है नहीं, मैं आपके साथ अभी नहीं आ सकता, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है, मुझे जाना है। जीसस कहता है अभी तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेट द डेड बरी द डेड। वो जो मरे हुए लोग हैं ना संसार में, वो मरे हुए लोगों का, मरा हुआ जो व्यक्ति है उसको दफन वो करेंगे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। जो जा चुका अभी उनकी चिंता छोड़ो, तुम मेरे पीछे आ जाओ, और वो उसके पीछे चल देता है। तो निर्विकारी, निरंकारी और निराकारी, इस स्थिति में किसी से कोई किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। यह कर्माती स्थिति है। अगली निर्लेप की बात हम कर रहे थे, निर्लेप, कोई भी लेप छेप नहीं। अगली स्थिति है नष्ट मोह स्मृति स्वरूप, यह स्मृति लब्धा। यह भी कर्माती स्थिति है। मोह सारे नष्ट, सारा जीवन व्यक्ति मोह में रहता है, और ब्राह्मण बनने के बाद भी मोह साथ साथ चलता है, केवल रूप उसका बदल जाता है। यहां पर अभी वो ज्ञान युक्त मोह है, जो उसको अपने ज्ञान के जो नए शब्द उसने कलेक्ट किए मुरलियों से, उनका प्रयोग करता है। मोह वही है, पर रंग दूसरे लगाता है। मोह तो वही है, अभी उसको पेंट लगाता है, सेवा नाम देता है, फिर उसको मोह है, पर अभी नया पेंट लगाता है, सेवा के साथ ही है। हम दोनों को बाबा ने निमित्त बनाया है। किस लिए निमित्त बनाया? सेवा के लिए। हम दोनों को कंबाइंड, तोड़ निभाना है। ये सारे शब्द है, तोड़ निभा रहे हैं। तोड़ निभाने की ओट में, आड़ में मोह का पोषण चल रहा है। कर्मातीत अर्थात नष्ट मोह स्मृति लब्धा।
तो ये 4 चीजें हैं। पहला बताया न्यारा, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, निर्लेप और नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उसके बाद है कर्मातीत अर्थात अकर्ता, अभोक्ता, असोचता। ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अकर्ता ही है। उसको अनुभव होता है कि मैंने कुछ नहीं किया परंतु फिर भी कुछ नहीं किया, अकर्ता। अभोक्ता है, जैसे भगवान के लिए ये शब्द है तीनों भी, उसकी जैसी अवस्था है उसकी, अभोक्ता। इतना डिटैच्ड है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सारा कुछ मैं भोग रहा हूं। अभोक्ता है और अकर्ता है, असोचता है। सोच भी कुछ खास नहीं है किसी भी बारे में, लाइटनेस है। एक है सोचना, सोचते रहना। जो चिंतन में रहते हैं वो असोचता होते हैं अपने आप। चिंतन बहुत सारे विचारों की अवस्था है परंतु फिर भी व्यक्ति असोचता है। और संसार के लोग जो चिंतन नहीं करते ज्ञान का, या जो ब्राह्मण ज्ञान का चिंतन नहीं करते, वो दिन रात सोच में लगे हुए थे। प्रश्न ही प्रश्न, यहां भी ऐसा होता है, ये इसने ऐसा क्यों किया, वो उसने वैसा क्यों किया, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये सब चालू रहता है। अभी कल ही था ना स्लोगन, वरदान। 2 प्रकार के चश्मे बताए थे वरदान में। कौन से? कल का वरदान, एक अलबेलेपन का चश्मा जो दूसरों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि नामी ग्रामी भी ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या। और एक दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। वो क्या करते हैं, स्वयं को देखते हैं। एक ही धुन होती है, मुझे बदलना है, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल थे। वो एक बाप को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, दूसरे तीसरे को नहीं देखते। आज भी स्व परिवर्तन के लिए कहा ना, विघ्न डाले वाले भी बदल जाएंगे। सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। तो कर्मातीत अर्थात असोचता, अभोक्ता और अकर्ता, ये कर्मातीत की परिभाषा है। उसके बाद कर्मातीत अर्थात कर्मेंद्रिय जीत। कर्मातीत अर्थात 8वां कर्मेंद्रिय जीत, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है, जो इंद्रियों के वशीभूत है और इंद्रियों के रसों में लिप्त है, रूप रस स्पर्श शब्द गंध के जो गुलाम है, रसों की गुलामी से जो मुक्त है, इंद्रिय जीत जो है वो कर्मातीत। इसके तो बहुत बड़ा अभ्यास है जो हर एक को करना है। उसके बाद में 9वां कर्मातीत अर्थात प्रकृति जीत। 5 तत्व, चाहे शरीर के या 5 तत्व, इनको भी जीतना। उसके लिए छोटे छोटे अभ्यास करने हैं। प्रकृति से बातें करना, प्रकृति का आह्वान करना, प्रकृति को सकाश देना, प्रकृति की सेवा करना। 5 तत्वों की सेवा रोज, अलग अलग स्थान पर जाना, सकाश देना। धरती, अग्नि, आकाश, अलग अलग जगह पर जाकर सकाश। तो कर्मातीत अर्थात कर्मेंद्रिय, प्रकृति जीत, और लास्ट कर्मातीत अर्थात फरिश्ता। 12वां फरिश्ता। 12 हो गए ना, टोटल 12। वो गलत बोला था, 9 नहीं था, वो 11 10वां था। तो ऐसी ये 12 चीजें हैं कर्मातीत की। सबसे पहला रिवाइज करेंगे एक बार। कर्मातीत अर्थात साक्षी भाव। ये 12 पॉइंट्स हैं, इनको अलग जगह लिख के रखना है, अपने उस स्थान पर जो कि सेवा का स्थान है। अगर वो टेबल है, टेबल पर। अगर वो कोई दूसरा स्थान है जहां हम सेवा करते, क्योंकि सेवा करते समय ही कर्मातीत स्थिति खो जाती है, डिटैचमेंट चला जाता है वहां पर। तो सबसे पहला साक्षी। साक्षी होना ही भूल जाते हैं कि हमको साक्षी भी होना है। इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, इतना इन्वॉल्व कि उसकी हलचल से हमारी हलचल हो जाती है। इतना एक रूप हो जाते हैं उसके साथ।
डिटैच होना ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहला कर्मातीत अर्थात साक्षी, दूसरा कर्मातीत अर्थात उपराम, तीसरा कर्मातीत अर्थात अचल अडोल निर्विघ्न, अगला कर्मातीत अर्थात कर्मबंधन मुक्त। ये चार। उसके बाद में कर्मातीत अर्थात एन 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 एन, चारों एन है। न्यारा, नष्टमोहा, निर्लेप और निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ये चार एन बड़े काम के हैं। उसके बाद में कर्मातीत अर्थात अकर्ता, अभोक्ता, असोचता, असोच हो जाना। कितना समय विचार शांत हो जाते, कोई संकल्प नहीं, वो जो परम धाम की स्थिति का बार बार अनुभव, असोचता, अकर्ता, अभोक्ता। उसके बाद में कर्मेंद्रिय जीत, ये तो बहुत बड़ी साधना है। ये व्यक्तिगत साधना है हर एक की अपनी, कि मुझे इंद्रियों का दास नहीं बनना है। ये इन आंखों के ऊपर कुछ काम देना है, उसको काम देना, ये देखना ही नहीं है, मतलब देखना ही नहीं है, बस स्टॉप। ये अभ्यास है एक। कुछ कुछ संप्रदाय के लोग हैं, वो क्या एक अलग प्रकार का अभ्यास करते हैं। आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और सारे काम करते हैं, गांधारी टाइप, गांधारी साधना। जबरदस्ती, आंखें हैं, सब कुछ ठीक है, पर पट्टी बांधकर जब अभी कमरे में गए और अभी सोना ही है, ये करना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ बता रहे क्या क्या करते हैं कि आंख से देखना नहीं है, बिना आंख के देखे क्या क्या किया जा सकता है। और जिनकी आंखें नहीं होती, उनकी वो जो देखने की वो जो होती है बहुत सूक्ष्म होती है। जैसे धृतराष्ट्र, आंखें बैठा है, कोई आया तो उसको पता चल जाता है, शकुनी है, कर्ण है, अर्जुन है, दुर्योधन है, सब जान लेता है। इसके लिए तो शकुनी उस पर एक व्यंग कसता है, कहता है तू सबके पैरों की चाल समझ लेते हो, समय की चाल नहीं सुन पाते, बस ऐसे मूर्ख हो। राज्य हाथ से छूट के जा रहा है, बाकी सबको समझ लेते हो, पदचाप सुन लेते हो, समय की पदचाप नहीं सुन पाते, बस यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। ऐसा कह कहकर तो उसको उकसाता है वो दिन रात। तो वो जो जिनकी आंखें नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा, उनके कान बहुत शार्प होते हैं। ये भी एक अभ्यास है। अगर देखो किसी एक कमरा में कोई खतरा नहीं है, सब जानी पहचानी चीजें, इधर एक बांध के देखो क्या होता है। तो कर्मातीत अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, कर्मातीत अर्थात प्रकृति जीत, और लास्ट 12वां कर्मातीत अर्थात फरिश्ता। ओम शांति।